भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कौन है। कौन है यीशु? क्यों इस धरती पर? क्या मकसद था उनका? क्यों उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया? मरियम के द्वारा और यूसुफ, इन दोनों की सिर्फ मंगनी ही हुई थी और वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती रही। और जब यूसुफ को पता चला कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, वह उसको छोड़ देने का उसकी मनसा थी, उसके विचार चालू थे कि वह उसको छोड़ देना चाहता था क्योंकि वह धर्मी था। लेकिन एक दिन स्वर्गदूत ने उसके स्वप्न में दर्शन देके उसको कहा कि तू उसको अपना ले, उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और उसका तो जन्म होने दे और उसका नाम तू यीशु मसीह यीशु रख, क्योंकि यीशु हमारे साथ, मतलब परमेश्वर हमारे साथ में है, इमानुएल हमारे साथ में है। इसलिए वह इस पृथ्वी के ऊपर आए। क्या कारण था उनका कि उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया? क्यों उन्होंने बपतिस्मा लिया? क्यों उन्होंने शिष्य को तैयार किया? क्यों उन्होंने मरे को, मुर्दों को, अंधों को, बहरों को, लंगड़ों को क्यों उसने चंगा किया? क्या कारण था? किस वजह से उन्होंने लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, मुर्दों को क्यों उसने चंगा किया? क्या वजह थी? और वह जानता था कि मुझे मारेंगे। उसने 3 बार भविष्यवाणी की, उसके मरने की उसने 3 बार भविष्यवाणी की। शिष्य को उसने 3 बार कहा कि मुझे बड़ी नगरी में मारेंगे, मुझे मार डालेंगे, और फिर भी वह गया। और उसको पता था कि कौन सा शिष्य मुझे पकड़ के देने वाला। मैं जिसको खाना खिलाऊंगा वह मुझे पकड़वा देगा। और उसने पकड़वा दिया। उन्होंने 39 कोड़ों का मार सहन किया। उन्होंने उस वधस्तंभ का मार सहन किया। उन्होंने अपने हाथ में खिले ठोकने देने का, हाथ में जब उनके खिले ठोक रहे थे, वो सामर्थ्य उनको परमेश्वर ने दिया और वह उन्होंने स्वीकार किया। वो बलिदान उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अपना लहू बहाया। उनके हाथों में जब खिले ठोक रहे थे, जब उनके पेट में भाला घुसे जा रहा था, जब उनके पैरों में खिले ठोके जा रहे थे, तो जब परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे रहा था और वह तीसरे दिन चंगा हुए, तीसरे दिन उनको उस परमेश्वर ने उठाया। आइए हम एक वचन देखते हैं कि परमेश्वर का जन्म किस प्रकार से हुआ है। किस प्रकार से परमेश्वर का जन्म हुआ है। इब्री की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्री से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरेस और यहूदा से तमार से जोहर उत्पन्न हुआ और फिरेस से हिसोन उत्पन्न हुआ और हिसोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से ब्याउज उत्पन्न हुआ और ब्याउज से रूत से अबेद उत्पन्न हुआ और अबेद से ईशी उत्पन्न हुआ और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। और सुलेमान से राहाब उत्पन्न हुआ और राहाब से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसाह उत्पन्न हुआ और आसाह से यहोशाफाट
उत्पन्न हुआ और यहोशापात से याराम उत्पन्न हुआ और याराम से उजिया उत्पन्न हुआ और उजिया से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ और हिजकिया से मनश्शेस उत्पन्न हुआ और अमोन से मसीहा उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में यहोशिया से यकीनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बबुल पहुँचाए जाने के बाद यकीनिया से शलीतियल उत्पन्न हुआ और शलीतियल से रबीजेबेल उत्पन्न हुआ और अबीजा से उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और जोर से उत्पन्न हुआ और अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ और अलीहूद से इलीजार उत्पन्न हुआ और इलीजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। मरियम का पति था जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्री से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हो गई। देखो 14 पीढ़ी हो गई। और यीशु मसीह का भी जन्म इस प्रकार से हुआ था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। उस परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाने को 6 दिन लगाए और 6ठे दिन उसने मनुष्य को बनाया। पहले दिन उसने अंधेरा और दिन को अलग किया। दूसरे दिन उसने जमीन और जल को अलग किया। तीसरे दिन उसने आकाश में रहने वाले चांद, सितारे, सूरज, इन सबको बनाया। उसने सूरज को दिन में रखा है, रात के समय में चांद को रखा है। और चौथे दिन उसने जमीन में पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, बीज बियाने सब उत्पन्न चौथे दिन किए। 5वें दिन उसने पृथ्वी पर रहने वाले सांप, हाथी, बिच्छू, घोड़े, समुद्र में रहने वाले मछलियां, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ये सब उसने बनाया। और 6ठे दिन उसने देखा यह सब अच्छा है और उसने उसके रूप का मिट्टी से उठा के उसने मनुष्य को बनाया। खुद के रूप का उसने मनुष्य को बनाया। पहला मनुष्य था आदम और दूसरी स्त्री कहलाई गई, वो हव्वा कहलाई गई। यह परमेश्वर की रचना थी। उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी